Assalamu alaikum student of in a secondary school. Hope you are fine. I'm your computer teacher and I'm here to teach you computer. This is your second and last lecture of computer. After that your syllabus will be completed. So let's start. The second chapter is what is hardware. Hardware क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं. What is hardware? Hardware refers to the physical part of a computer that we can see and touch. हार्डवेयर जो है का ताल्लुक होता है जितने भी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे आप ये पिक्चर्स में देख रहे होंगे, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, स्पीकर है, माइक्रोफोन है, ये तमाम जो है कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिसे हम देख भी सकते हैं और इन्हें टच भी कर सकते हैं. दिस कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होते हैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज डिवाइसेस एज वेल एज सिस्टम यूनिट. इनका जो ताल्लुक होता है यानी कि ये जो है सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस हैं या कुछ और स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये इनपुट भी हो सकती हैं, प्रोसेसिंग भी हो सकती हैं और सिस्टम यूनिट के भी कुछ पार्ट हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. सर्कल एंड नेम द हार्डवेयर इन द फॉलोइंग आइटम्स. अब यहाँ से जो पिक्चर्स आपकी एक्टिविटी है, यहाँ पे सर्कल करने हैं हार्डवेयर्स को. ये मॉनिटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, सिस्टम यूनिट हार्डवेयर है, आपका हार्ड डिस्क हार्डवेयर है, तो इस पर आपने सर्कल करने. नेक्स्ट आगे रीड करते हैं. There are 4 types of computer hardware are known as. यहाँ पे जो है 4 किस्म के कंप्यूटर हार्डवेयर हैं. एक इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं और सिस्टम यूनिट. इनपुट डिवाइसेस. अब इनपुट डिवाइसेस को मजीद रीड करते हैं. These devices which are used to put data into the computer are called input devices. वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए यूज़ की जाती हैं, यानी कि कोई भी डेटा आपने कंप्यूटर के अंदर एंटर करना हो या दाखिल करना हो, उसके लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं. सम ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर डिस्कस बिलो. उसमें से कुछ जो है कॉमन इनपुट डिवाइसेस है वो यहाँ पर आपको जो है बताई गई हैं. सबसे पहले है कीबोर्ड. कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस. कीबोर्ड जो है एक बहुत ही आम इनपुट डिवाइस है जो है हर कंप्यूटर के साथ, हर लैपटॉप के साथ या मोबाइल के साथ यूज़ होता है टच के अंदर. इट इज़ यूज टू इनपुट लेटर्स, नंबर्स एंड अदर कीबोर्ड सैम्पल इन अ कंप्यूटर. ये किस लिए इस्तेमाल होता है? लेटर्स, नंबर्स और कुछ सैम्पल्स जो है कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट रीड करते हैं माउस. माउस इज ऑल्सो मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस. माउस भी बहुत आम यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस है. इट इज़ यूज टू मूव पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. ये जो पॉइंटर को मूव करने के काम आते हैं. एंड सेलेक्ट आइटम ऑन द स्क्रीन. और जो है स्क्रीन पर से आइटम यानी कोई भी चीज़ आपको स्क्रीन पर सेलेक्ट करनी है, वर्ड्स है, लेटर है, कोई पिक्चर है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम माउस की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवा सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज टू ओपन प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन. और इसके अलावा भी ये डेस्कटॉप पे या वैसे भी कोई भी प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, उसको जो है कैन में ओपन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. माइक्रोफोन. अ माइक्रोफोन इज़ यूज टू इनपुट वॉइस एंड साउंड इन अ कंप्यूटर. माइक्रोफोन जो है वॉइस और साउंड इनपुट देने के लिए कंप्यूटर में काम आता है. इट इज़ यूज टू परफॉर्म ऑडियो एंड वीडियो चैटिंग. ये जो है किस लिए काम क्या करता है, यानी कि क्या फंक्शन होता है इसका? ऑडियो और वीडियो चैटिंग करने के लिए. वेबकैम. A webcam is used to input videos and photos in a computer. webcam किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? वीडियोस को, पिक्चर्स वगैरह को कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ यूज फॉर वीडियो चैटिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ये किस लिए काम आता है? वीडियो चैटिंग के लिए. और अगर आपने वीडियो कॉल जो है ग्रुप कॉल करनी हो या कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट आगे रीड करते हैं. और क्या है? स्कैनर है. स्कैनर इज यूज टू कॉपी पेजेस एंड इमेजेस इनटू अ कंप्यूटर. स्कैनर क्या काम करता है? आपकी कॉपी या पेजेस में से या बुक में से अगर आपको कोई पिक्चर या कोई टेक्स्ट आपको कंप्यूटर के अंदर चाहिए हो तो उसको स्कैन करने के लिए काम करता है या उसको कॉपी करने के लिए काम यूज़ किया जाता है. It turns the pages or pictures into the digital file which can be displayed and saved in a computer. ये क्या करता है? इसका क्या फंक्शन है? पेजेस को और पिक्चर्स को डिजिटल फाइल में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद जो है आप अपने कंप्यूटर पे उसको देख भी सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं. इट वर्क लाइक अ फोटो कॉपी मशीन. ये किसकी तरह काम करता है? फोटो कॉपी मशीन होती है जिसमें जैसे आपकी जो है एज इट इज़ कॉपी हो जाती है कोई भी
पेपर हो या कोई भी कार्ड हो। नेक्स्ट रीड करते हैं डिजिटल कैमरा। अ डिजिटल कैमरा इज ऑल्सो यूज टू इनपुट पिक्चर्स एंड वीडियोस इन अ कंप्यूटर। डिजिटल कैमरा किस लिए इस्तेमाल होता है? इनपुट करने के लिए पिक्चर्स और वीडियोस कंप्यूटर के लिए। इट हैज़ इट्स ओन मेमोरी, इसकी खुद की अपनी एक मेमोरी होती है। टू स्टोर इमेजेस एंड वीडियोस और इमेजेस को स्टोर करने के लिए वी कैन ईजिली ट्रांसफर दीज इमेजेस इनटू अ कंप्यूटर। हम जो है आसानी के साथ जो है कंप्यूटर के अंदर ये जो इमेजेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी आपने जो है इनपुट डिवाइसेस पढ़ी कुछ कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होती हैं और उसके क्या काम होते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आउटपुट डिवाइसेस। The devices which are used to show the result output after processing is known as output devices। वो devices जो आपका result show करती हैं, आउटपुट शो करती हैं स्क्रीन के ऊपर, वो क्या कहलाती हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। और ये इनका काम क्या होता है? आफ्टर प्रोसेसिंग आपका काम जो है आपको डिस्प्ले देना या स्क्रीन पे रिजल्ट शो करना। मॉनिटर, अ मॉनिटर इज द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। मॉनिटर जो है कंप्यूटर की मेन आउटपुट डिवाइस है। इट प्रोड्यूस द रिजल्ट आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ये जो है रिजल्ट या आपका आउटपुट जो है स्क्रीन पे शो करता है। ऑल द टास्क दैट वी परफॉर्म ऑन अ कंप्यूटर आर शोन ऑन द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर। जितने भी काम हैं हम कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करते हैं, यानी कि जितने भी टास्क या जितना भी वर्क हम कंप्यूटर के ऊपर करते हैं वो तमाम काम जो है हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर शो होता है। The output that is shown on a monitor is called soft copy। जो मॉनिटर के ऊपर जो आउटपुट हमारा शो हो रहा होता है उस आउटपुट को हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट है प्रिंटर। अ प्रिंटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है प्रिंटर। अ प्रिंटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। इट शोज द आउटपुट ऑन अ पेपर। इसका आउटपुट हमें कहाँ शो होता है? पेपर पे। प्रिंटेड फॉर्म ऑफ द आउटपुट इज नोन एज हार्ड कॉपी। जो प्रिंटेड फॉर्म होती है आउटपुट की उसे क्या कहते हैं? यानी कि उसे क्या कहते हैं? उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। तो जो मॉनिटर पे जो स्क्रीन पे हमारा काम होता है, अगर वो पेपर पे चाहिए तो वो प्रिंटर की मदद से हम लेकर आते हैं। और जो प्रिंटेड कॉपी होती है यानी कि पेपर पे जो हमारा आउटपुट आता है वो क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाता है। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर आर यूज टू हेयर साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर। स्पीकर जो है कंप्यूटर से साउंड जो है सुनने के लिए या कुछ भी आपको सुनना हो उसको सुनने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वी कैन लिसन म्यूजिक, हम जो है म्यूजिक सुन सकते हैं। एंड अदर साउंड, और दूसरे किस्म के साउंड भी सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीकर की मदद से। नेक्स्ट है हेडफोन्स। हेडफोन्स आर ऑल्सो यूज टू हेयर साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर। हेडफोन्स भी जो है कंप्यूटर से साउंड सुनने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज आर यूज टू लिसन म्यूजिक एंड अदर साउंड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। अब हेडफोन का क्या काम होता है? आप उसको अपने ईयर्स में लगा लेते हैं तो आप म्यूजिक लिसन कर सकते हैं, दूसरे साउंड या कुछ भी आपको देखना हो वो सुन सकते हैं किसी और को डिस्टर्ब किए बगैर। अभी हमने यहाँ पे आपको आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी। आउटपुट डिवाइसेस के बाद नेक्स्ट हम रीड करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। द डिवाइसेस विच आर यूज टू स्टोर डेटा इन्फॉर्मेशन आर नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो डेटा स्टोर करने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इन्फॉर्मेशन को जो है सेव करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। अब वन बाय वन के बारे में रीड करते हैं कि कितने किस्म की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इसका मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। ये मेन स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर के की। इट इज़ फिक्स इन द सिस्टम यूनिट। ये सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स होती है। वी कैन सेव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन इन द हार्ड डिस्क। हम जो है बहुत कसीर तादाद में या बहुत बड़ी तादाद में डेटा इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। अ सिंगल हार्ड डिस्क कैन स्टोर 1000 ऑफ बुक्स। एक हार्ड डिस्क जो होती है ना कंप्यूटर की, जो सिस्टम यूनिट के अंदर स्टोर होती है, वो हज़ारों की तादाद में किताबें कॉपी कर सकती हैं। फ्लॉपी डिस्क। अ फ्लॉपी डिस्क इज यूज टू स्टोर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लॉपी डिस्क जो है बहुत मतलब कम तादाद में इंफॉर्मेशन जो है आपके सेव करती है। उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ज़्यादा डेटा स्टोर कर सके। इट इज़ इंसर्टेड इन अ फ्लॉपी ड्राइव। ये जो है इसको फ्लॉपी ड्राइव में इंसर्ट किया जाता है। दैट इज़ फिक्स्ड इन द सिस्टम यूनिट। और जो फ्लॉपी ड्राइव है वो कहाँ पे फिक्स होती है? सिस्टम यूनिट में। इट इज़ यूज टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये किस लिए इस्तेमाल होती है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन लेकर जानी है तो फ्लॉपी ड्राइव के ज़रिए ले जा सकते हैं। फ्लॉपी ड्राइव जो है बहुत कम तादाद में डेटा लेकर स्टोर कर सकती है, ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं होती। फ्लॉपी ड्राइव्स आर यूज्ड रियली नाउअडेज। आजकल जो है फ्लॉपी ड्राइव जो है बहुत कम इस्तेमाल होती हैं।
नेक्स्ट हम करते हैं CD DVD। CD DVD आल्सो यूज टू इंफॉर्मेशन। CD DVD भी जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन अ फ्लॉपी डिस्क। CD DVD जो है फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है स्टोर कर सकती है। इट इज़ इंसर्टेड इन अ CD DVD ड्राइव। ये भी जो है इनकी CD और DVD ड्राइव मौजूद होगी अगर आपके कंप्यूटर के अंदर, तो आप वहाँ पे इसको लगा के इसको रन कर सकते हैं। दैट इज फिक्स इन द सिस्टम यूनिट। और यह भी कहाँ फिक्स होती है? सिस्टम यूनिट के अंदर। इट इज़ यूज टू कैरी इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है, लेके जा सकते हैं आप इसमें। और डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। अब देखें CD DVD की कैपेसिटी फ्लॉपी से ज़्यादा होती है। ये भी डेटा इन्फॉर्मेशन के लिए काम आती है। और इसकी भी अलग से एक ड्राइव होती है, CD DVD ड्राइव होती है, वहाँ पे लगकर इसको आप चला सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम रीड करेंगे वो है फ्लैश ड्राइव, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब फ्लैश ड्राइव इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। फ्लैश ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत बड़ी तादाद में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। इट इज़ इंसर्टेड इन अ USB पोर्ट। ये जो है USB पोर्ट जो लगा होता है वहाँ पे लगाई जाती है। फिक्स ऑन द सिस्टम यूनिट, जो फिक्स सिस्टम यूनिट पर फिक्स होता है। Nowadays it is used to transfer data information from one computer to another। आजकल जो बड़ी तादाद में जो डेटा इन्फॉर्मेशन अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए फ्लैश ड्राइव यूज़ होती है। अब हमने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम रीड करते हैं सिस्टम यूनिट के बारे में कि सिस्टम यूनिट है क्या। सिस्टम यूनिट इज़ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। सिस्टम यूनिट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है विच कंटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स जो होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मदरबोर्ड, प्रोसेसर एंड स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेट्रा आर इन केस इन सिस्टम यूनिट। यानी कि मदरबोर्ड है, प्रोसेसर, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इस किस्म की जितनी भी डिवाइसेस हैं वो कहाँ पे स्टोर होती हैं? ये सब सिस्टम यूनिट के अंदर स्टोर होते हैं। जैसे आपको आसपास ये सिस्टम यूनिट दिख रहा होगा जहाँ पे मेरा माउस मूव कर रहा है, और इसके इर्द गिर्द जितनी भी जो है डिवाइसेस है, ये तमाम डिवाइसेस सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद है। मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, रैम है, प्रोसेसर है। इसके अलावा इट प्रोटेक्ट्स द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के पार्ट्स को महफूज करता है फ्रॉम डस्ट एंड डैमेजेस से। किससे? धूल मिट्टी से और डैमेज से। यानी कि ये तमाम जो है पार्ट्स जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं सिस्टम यूनिट के अंदर, और सिस्टम यूनिट इसको प्रोटेक्ट करता है किसी भी डस्ट या डैमेज से के बारे में। जी, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज हार्डवेयर? Write types of computer hardware. Question number 3, what is scanner? Question number 4, define printer. Question number 5, what is the main working component of computer? Question number 6, define hard copy and soft copy. उसके बाद आपने शॉर्ट नोट करना है डिजिटल कैमरा पे। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। ये एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू इनपुट पिक्चर्स एंड वीडियोस ऑन कंप्यूटर। ये पिक्चर्स और वीडियोस को कंप्यूटर पे इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इट हैज़ इट्स ओन मेमोरी फॉर स्टोरेज। इसकी अपनी मेमोरी होती है स्टोरेज के लिए। वी कैन ईजिली ट्रांसफ़र दीज इमेजेस इनटू अ कंप्यूटर। हम ये जो इमेजेस हैं जो डिजिटल कैमरा में स्टोर होती हैं वो आसानी से कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके ट्रू फॉल्स। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। A dash is used to scan images and documents in a computer scanner. Number 3, a floppy disk is used to store very dash amount of information, small. Number 4, a flash drive is a dash device, a storage device. Number 5, speaker are used to produce dash audio output. नेक्स्ट अब आपको ऑब्जेक्टिव वर्क है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वर्क की हेडिंग डाल के आपने जो है ये काम करना है। नंबर 1, मेक अ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज। यानी कि तमाम डिवाइसेस के आपने नाम लिखने हैं। इसी तरीके से कॉलम बना के काम कीजिएगा। नेक्स्ट है राइट डाउन कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट। ये सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स हैं हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई, रैम, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मोडेम, ग्राफिक कार्ड, CD, DVD। नेक्स्ट है फुल फॉर्म CS computer science, DL download, VAR variable, BIN binary, MOBO motherboard, CF compact flash, IP internal protocol, CLS clear the screen, CU control unit, GUI graphic user interface।
नेक्स्ट है ग्लॉसरी, ये आपने करनी है। उसके बाद है कीबोर्ड्स के शॉर्टकट। न्यू पेज ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस न्यू, अंडू करने के लिए यानी कि कोई काम को दोबारा लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड, हाईलाइट ऑल सब चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए, कोई भी न्यू फाइल ओपन करने के लिए या आपकी जो सेव फाइल है ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ, रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई, हाइड कलर बार कंट्रोल प्लस एल, रोटेट कंट्रोल प्लस आर। जी लास्ट में है आपके वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। नंबर 1, व्हाट इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स? आंसर डेटा। व्हाट इज कॉल्ड द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर? आंसर आउटपुट। Number 3, write any one characteristic which is not present on computer. Tightness. Number 4, which part of a computer protect from dust and damage? Answer system unit. Which device is used to copy an image? Scanner. Write any one component of system unit. Motherboard. Number 7, which scanner is used to scan human body? Answer CT scan. Number 8, write any one characteristic of computer. Answer easy to use. Number 9, write the full form of the HW hardware. Number 10, which key is used to exit screen? Escape key. Number 11, how many types of computer hardware? 4. Number 12, what does flash drive called also? USB. Number 13, which drive is used rarely nowadays? Floppy drive. Number 14, how many books can single hard disk store? Thousands of books. Number 15, how does scanner work like? Photocopy. इसके साथ ही आपके जो है असाइनमेंट्स और लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर का ये आपका लास्ट चैप्टर था। आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। इस सिलेबस को फुल इसके पेपर पे कर स्कूल पे सबमिट करवाएं। थैंक यू।